हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा और आप लोगों को 100% समझ में आएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेसन, लेट्स लर्न सम बेसिक थिंग्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। ही सेड to me, where do you live? और एक होता है he said to me, do you go to school? दोनों ही सेंटेंस में अंतर क्या है? इसमें WH क्वेश्चन से शुरू हुआ है और इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। यहाँ पर डू भी रह सकता है, इज भी रह सकता है, आर भी रह सकता है, हैव भी रह सकता है, कैन भी रह सकता है, और यहाँ पर वेयर भी रह सकता है, व्हाट भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, हाउ भी रह सकता है, हु भी रह सकता है। तो दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते कैसे हैं, दोनों का क्या रूल है, तो बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा यानी कि क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आपको आस्क्ड लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी। WH क्वेश्चन वाला जो रहेगा तो उसमें आपको दैट यूज नहीं करना है, दैट यूज नहीं करना है, सीधे जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसे ही लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर। और इससे पहले आप लोगों ने सीखा होगा कि चेंज ऑफ पर्सन भी होता है। एक रूल होता है SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? दे, ही, शी। लेकिन अब आई से क्या क्या बन सकता है? आई से मी बन सकता है, तो यह भी फर्स्ट पर्सन है। और आई से माई बन सकता है, यह भी फर्स्ट पर्सन है। वी से आर बन सकता है, अस बन सकता है, यह भी फर्स्ट पर्सन है। दे से देयर बन सकता है, देम बन सकता है, यह भी थर्ड पर्सन है। ही से हिम बन सकता है और हिज बन सकता है, इसे भी थर्ड पर्सन में मानेंगे। शी से हर बन सकता है, इसे भी थर्ड पर्सन में मानेंगे। तो जब थर्ड पर्सन कहेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट पर्सन बोलेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड पर्सन में यू और यू ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो सेकंड पर्सन में यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसे मानेंगे, ये एक सवाल होता है। तो ऑब्जेक्ट मी है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट। तो मी से कौन सा सब्जेक्ट बनेगा? आई बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई। और यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल जाता है सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा लिव्ड। और बीच में डू, डज, डीड कुछ यूज नहीं करना है। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। और इसे कैसे लिखेंगे? तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इसमें भी दैट का यूज नहीं करते हैं, इसके बदले आप इफ या वेदर का यूज करते हैं। लेकिन आस्क्ड जरूर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी, और यहां पर लिखेंगे इफ। यू क्या है? सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहां पर आई हो जाएगा। इफ आई। और यहां पर है डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा वेंट टू स्कूल। इसमें भी बीच में डू, डज, डिड कुछ यूज नहीं करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू स्कूल। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर पर्सन्स क्या क्या होते हैं वो चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको 100% समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? यदि टीचर अच्छे से समझाए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। टेंस कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहता है तब। से रहने से टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन सेड रहने से बदल जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आपको सेड टू के बदले क्या लिखना है? आस्क्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी व्हाट। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर लाइक्ड हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, व्हाट आई लाइक्ड मोस्ट। और यहाँ पर देंगे फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी व्हाट आई लाइक्ड मोस्ट। मोहन सेड टू मी वेयर इज योर पेन। मोहन ने मुझसे कहा तुम्हारी कलम कहाँ है? मोहन आस्क्ड मी वेयर योर पेन है, योर सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो मी से माई बन जाएगा, माई पेन, और इज को वॉज में बदल देंगे, यहां पर देंगे फुल स्टॉप। मोहन आस्क्ड मी वेयर माई पेन वॉज। यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट योर नेम वॉज, इस तरीके से हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, तो वेयर यू लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, ऐसे हो जाएगा। मोहन आस्क्ड मी वेयर माई पेन वॉज। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहां कब आओगे? तो यहां पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी, सीधे क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हेन, इसके बाद सब्जेक्ट, यहां बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सीधे सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहां पर आई हो जाएगा, और विल को वुड में बदल देंगे, व्हेन आई वुड कम हियर। और इससे भी बेटर रहेगा, आप कम को गो में बदल दीजिए और हियर को देयर में बदल दीजिए। मैं वहां कब जाऊंगा, ये बेटर लगता है सुनने में इनडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो देयर। वो पूछ रहा है कि तुम यहां कब आओगे, और मैं कह रहा हूं कि मैं वहां कब जाऊंगा। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो देयर। द फादर सेड टू द सन, पिता ने पुत्र से कहा वाई आर यू सो लेट टुडे, तुम आज इतने लेट क्यों हो? तो यहां पर लिखेंगे द फादर आस्क्ड द सन वाई। यहां पर यू क्या है? सेकंड पर्सन, द सन के अनुसार, तो इसके बदले ही निकल कर आएगा, वाई ही वॉज सो लेट टुडे को दैट डे में बदल देंगे। वैसे ही के साथ इज लगना चाहिए, लेकिन वॉज लिखेंगे क्योंकि मेन वर्ब यहां पर आस्क्ड है, पास्ट फॉर्म, तो बाद वाले जो भी क्लॉज आएंगे वो भी पास्ट में ही होंगे। कैन को कुड में बदल देते हैं, इज एम आर को वाज ओवर में बदल देते हैं, हैव हैज को हैड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं। द फादर आस्क्ड द सन व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे। आज हमारे पास 20 सेंटेंसेस है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद सर। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाई डिड यू इंसल्ट मी इन द क्लास, तुमने मुझे क्लास में बेइज्जती क्यों की? तो यहां पर लिखेंगे शी आस्क्ड मी व्हाई, इसके बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहां पर आई हो जाएगा। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। डिड क्या दिखाता है? सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3 में, तो यहां पर हो जाएगा वाई आई हैड इंसल्टेड, और यहां पर मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर
शी से क्या बनेगा, हर, इंसल्टेड हर, यानी मैंने जो बेइज्जती की वो उसकी की, शी की, तो शी से हर निकलेगा। इन द क्लास, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड इंसल्टेड हर इन द क्लास, माई अंकल सेड टू मी, मेरे चाचा ने मुझसे कहा, वेयर आर यू कमिंग फ्रोम, तुम कहां से आ रहे हो। माई अंकल आस्क्ड मी वेयर, यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा आई, और एम इज आर को वाज ओवर में बदल देते हैं, आई के साथ एम लगेगा, लेकिन यहां पर लिखेंगे वॉज कमिंग फ्रोम। माई अंकल आस्क्ड मी वेयर आई वॉज कमिंग फ्रोम। माया सेड टू गीता, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे माया आस्क्ड गीता हाउ, यू सेकंड पर्सन गीता के अनुसार, तो इससे शी बन जाएगा, शी वॉज फीलिंग, और नाउ को देन में बदल देंगे। माया आस्क्ड गीता हाउ शी वॉज फीलिंग देन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हाउ ओल्ड, और यहां पर यू है सेकंड पर्सन द स्टूडेंट के अनुसार, तो इससे ही निकल कर आएगा, ही वॉज, हाउ ओल्ड ही वॉज। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हाउ ओल्ड ही वॉज। किसी भी सेंटेंस में यदि पहले से ही वॉज रहेगा तो उसे हैड बीन में बदल देते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, व्हाई डू यू नॉट कंट्रोल योर डाइट, तुम अपने डाइट को कंट्रोल क्यों नहीं करते हो। तो यहां पर लिखेंगे द डॉक्टर आस्क्ड मी व्हाई, यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, आई, और यहां पर है डू यू नॉट, यानी कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो व्हाई आई डिड नॉट कंट्रोल माई डाइट, यानी कि योर भी सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार बदल जाएगा। द डॉक्टर आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट कंट्रोल माई डाइट, और यहां पर आई है तो यहां पर माई होगा ही। द मदर सेड टू द चाइल्ड, मां ने बच्चे से कहा, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई, यू सेकंड पर्सन द चाइल्ड के अनुसार, तो इससे ही निकलकर सामने आएगा, और शी भी निकल सकता है, यह कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। वाई ही शी वॉज क्राइंग। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई ही वॉज क्राइंग। द फादर सेड टू द सन, पिता ने पुत्र से कहा, हाउ मच रुपीज डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। द फादर आस्क्ड द सन हाउ मच, यू सेकंड पर्सन द सन के अनुसार, इससे ही बन जाएगा, रुपीज ही नीडेड। द फादर आस्क्ड द सन हाउ मच रुपीज ही नीडेड। हाउ मच के बाद जो भी एक तरह से नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ ओल्ड यहां पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले। द फादर आस्क्ड द सन हाउ मच रुपीज ही नीडेड। गणेश सेड टू गोपाल हु टीचेज यू इंग्लिश। गणेश ने गोपाल से कहा,
तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। और यह किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो यहां पर टीच से टॉट बन जाएगा। हु टॉट यू सेकंड पर्सन गोपाल के अनुसार हिम हो जाएगा इंग्लिश। गणेश आस्क्ड गोपाल हु टॉट हिम इंग्लिश। ही सेड टू माया, उसने माया से कहा, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। ही आस्क्ड माया। अब इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हो तो इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इफ यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि माया के अनुसार। तो इससे शी बन जाएगा। शी विल को वुड में बदल देंगे। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलेगा तो हिम हो जाएगा। ही आस्क्ड माया इफ शी वुड हेल्प हिम। माया सेड टू मी, माया ने मुझसे कहा, हैव यू सीन अ टाइगर इन द जू, क्या आपने जू में टाइगर देखा है। तो यहां पर लिखेंगे माया आस्क्ड मी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, इफ लिखेंगे। इफ यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा। हैव हैज को हैड में बदल देते हैं। सीन अ टाइगर इन द जू। माया आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन अ टाइगर इन द जू। शिवानी सेड टू शिवम, शिवानी ने शिवम से कहा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो। तो यहां पर लिखेंगे शिवानी आस्क्ड शिवम। इफ यू सेकंड पर्सन शिवम के अनुसार ही हो जाएगा। ही और ही के साथ वॉज लगता है। क्रेजी। शिवानी आस्क्ड शिवम इफ ही वॉज क्रेजी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू टीच मी हाउ टू स्विम, क्या तुम मुझे सिखाओगे कैसे तैरा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी। इफ यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा। कैन को कुड में बदल देंगे। इफ आई कुड टीच मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिम हो जाएगा। हाउ टू स्विम। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हिम हाउ टू स्विम। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, डज द ग्लास कंटेन वाटर, क्या ग्लास में पानी रहता है। मोहन आस्क्ड मी इफ द ग्लास कंटेन्ड वाटर। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। यह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जैसे पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब में उगता है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग नहीं बदलते हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या ग्लास में पानी है या नहीं। डज द ग्लास कंटेन वाटर, यह ग्लास खाली है। तो यह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसलिए टेंस चेंज हो सकता है। मोहन आस्क्ड मी इफ द ग्लास कंटेन्ड वाटर। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, कैन यू प्लक फ्लावर्स, क्या तुम फूल तोड़ सकते हो, फ्रॉम दिस गार्डन, इस बगीचे से। तो यहां पर लिखेंगे यू आस्क्ड मी। इफ यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इससे आई बन जाएगा। इफ आई, कैन को कुड में बदल देंगे। इफ आई कुड प्लक। एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुड और वुड के बाद वर्ब वन यूज करते हैं। आप लोग कई बार यहां पर भी प्लक्ट कर देते हैं, जो कि आपसे गलती हो जाती है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, महसूस किया है पढ़ाते हुए। यू आस्क्ड मी इफ आई कुड प्लक फ्लावर्स फ्रॉम, दिस को दैट में बदल देंगे, गार्डन। You asked me if I could pluck flowers from that garden. रवि said to मोहन, रवि ने मोहन से कहा, Have you cleaned the room? क्या तुमने
कमरे को साफ किया है? तो यहां पर लिखेंगे रवि आस्क्ड मोहन इफ, यूज सेकंड पर्सन मोहन के अनुसार ही हो जाएगा, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। हैड क्लीन्ड द रूम, रवि आस्क्ड मोहन इफ ही हैड क्लीन्ड द रूम। और आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं मीना से टू मी, मीना ने मुझसे कहा विल यू गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना कलम मुझे दोगे? तो यहां पर लिखेंगे मीना आस्क्ड मी इफ कब लगाते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, आई और विल को वुड में बदल देंगे, गिव और यहां पर मी है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर हर हो जाएगा, और यहां पर योर है सेकंड पर्सन मी के अनुसार, माई हो जाएगा, पेन। मीना आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हर माई पेन। आप लोगों के लिए दो सेंटेंस है। ही सेड टू मी, हैव यू ब्रॉट माई बुक। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि हैव हैज को हैड में बदल देना है, माई को भी चेंज करना है, यू को भी चेंज करना है। और एक सेंटेंस है ही सेड टू मी आर यू रेडी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, यानी कि इफ या वेदर यूज करना है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज की वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत किया है, तो एक बार वेरी नाइस, वेरी गुड, जय हिंद सर जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट।